नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खाड़ी के देशों से आ रही है, जहां बारूद की गंध अब और भी गहरी हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। दावा है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह घटना स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुई है, वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया की तेल की रग गुजरती है। ईरान का कहना है कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से इस विदेशी घुसपैठ को नाकाम किया है। ईरान के तेहरान टाइम्स ने सोशल मीडिया पर एक छोटा लेकिन चौंकाने वाला वीडियो भी जारी कर दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टारगेट को इंफ्रारेड सिस्टम से ट्रैक किया जा रहा है। स्क्रीन पर कर्सर एक उड़ती हुई वस्तु पर टिका है और फिर अचानक एक तेज रोशनी, एक धमाका और टारगेट गायब हो जाता है। ईरान इसे अपनी बड़ी सैन्य कामयाबी बता रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। अभी तक अमेरिका या इजराइल की तरफ से दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद योद्धा F-15 को गिरा दिया है, या यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है? इस दावे की टाइमिंग बेहद डराने वाली है। ये खबर तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप की सीधी चेतावनी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दो, वरना अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 23 दिनों से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और युद्ध चल भी रहा है। रिपोर्टों की माने तो अब तक अमेरिका के कई F-15 जेट्स को नुकसान पहुंच चुका है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में गिरे 3 जेट्स को ईरान ने नहीं, बल्कि कुवैत की एयर डिफेंस ने गलती से निशाना बनाया था। लेकिन अगर इस बार ईरान का दावा सच है तो यह सीधे तौर पर अमेरिका को युद्ध के लिए ललकारने जैसा है। आखिर हॉर्मुज पर इतनी लड़ाई क्यों है, इसे भी समझना बेहद आसान है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई, दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। सामरिक स्थिति, यह ईरान के दक्षिण में है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी, अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि लड़ाई अब प्रॉक्सी वार से निकलकर सीधे टकराव की ओर बढ़ गई है। हॉर्मुज के ऊपर पिछले कुछ दिनों से ड्रोन और मिसाइलों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर ईरान का दावा सच निकलता है और गिराया गया जेट अमेरिका का है तो व्हाइट हाउस खामोश नहीं बैठेगा। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम की घड़ी टिक टिक कर रही है। दूसरी ओर ईरान अपनी संप्रभुता का हवाला देकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या एक और मिस्टेकन टारगेट है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की हाट? फिलहाल दुनिया की नजरें पेंटागन के अगले बयान पर टिकी हैं। हम इस खबर के हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं।